नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। यूपी सहित बीजेपी शासित तमाम राज्यों में सरकार लगातार अपराधियों और माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। अकेले यूपी की बात की जाए तो योगी सरकार के कार्यकाल में अब तक 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर कार्रवाई की जा चुकी है। जी हां, आप भी सुन के चौंक गए होंगे, लेकिन क्या ये बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने की रणनीति तो नहीं? इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माफिया और अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, उससे साफ संदेश दिया जा रहा है कि योगी सरकार अपने वादों के अनुसार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ये तरीका काम भी खूब आ रहा है। अपराधी जेल से बाहर आने में कतरा रहे हैं, कई तो खुद सरेंडर कर रहे हैं। छोटे बड़े सभी अपराधियों में डर का माहौल बनने लगा है। हाल ही में हुए कई एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई से अपराधियों के मन में डर है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई भाजपा शासित लगभग हर राज्य में देखने को मिली है, जो सीधे तौर पर दुरुस्त कानून व्यवस्था और सुशासन का संदेश देने का एक प्रयास है, जो कि एक पॉजिटिव संदेश देता है। पर एक बड़े दृष्टि में देखा जाए तो इस बुलडोजर के वार का बड़ा फायदा बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। आंकड़ों के अनुसार अब तक 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर योगी सरकार के कार्यकाल में कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें 325 करोड़ रुपए की संपत्ति अकेले माफिया अतीक अहमद की थी। कुछ दिन पहले रामनवमी के मौके पर खरगोन हिंसा में दंगाइयों के 25 से ज्यादा घर तोड़े गए। मध्य प्रदेश में 2 साल के अंदर बीजेपी राज्य में अब तक 12,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। तो वहीं भूमाफिया में से 15,000 एकड़ जमीन मुफ्त कराई जा चुकी है। 188 भूमाफिया पर रासुका लगाई गई है, तो 498 की तड़ीपार भी किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के राज्य में हाल ही में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। खंबात में रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई, जिसके बाद आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाए गए। इस हिंसा में एक की मौत भी हुई थी, जिसके बाद आरोपियों के किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। बुधवार को दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर चला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर यहां शोभा यात्रा निकाली गई, जिस पर पथराव हुआ, जिसके बाद जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। बुलडोजर की कार्रवाई असम में भी देखने को मिली। जी हाँ, यहाँ पिछले साल नगावा जिले में जब्त किए गए ड्रग्स पर बुलडोजर चलाया गया। इसको ड्रग्स की सप्लाई लाइन काटने की राह में एक अहम कदम के रूप में देखा गया, जहां एक तरफ सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल दंगाइयों, अपराधियों, माफियाओं को नियंत्रण करने के दंड के रूप में दिखा रही है, तो वहीं विपक्ष ऐसी कार्रवाई कर कई तरह के सवाल भी खड़ा कर रहा है। आरोप लग रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई से गरीबों और अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाया जा रहा है और इस तरह से दंड देना अनुचित है। राहुल गांधी का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी पर बुलडोजर चलाने की बजाय भाजपा का बुलडोजर ग्रहण और भय में भरा पड़ा है। गंभीर अपराधों के अपराधियों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, जैसी कि तोड़फोड़ की कार्रवाई करने वाले लोगों के विरुद्ध की जा रही है, और इसका उद्देश्य बदला लेना है। किसी भी राज्य प्रशासन को प्रभावी प्रतिरोध के रूप में ऐसे कदम उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। 2022 विधानसभा चुनाव में हमने देखने को मिला कि किस तरह से बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गया और लोगों में किस तरह से बुलडोजर के प्रति लोकप्रियता बढ़ गई। आज बुलडोजर अपराधियों और माफियाओं की सफाई करने के जरिए के रूप में पहचान बन चुका है, और बुलडोजर का इस तरह से कानून व्यवस्था से जुड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी हद तक लाभदायी साबित होगा। आगे भी इस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई अलग अलग जगह पर देखने की उम्मीद कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में मेरे साथ देता ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।